गुड इवनिंग फ्रेंड्स। किरचॉफ लॉ अपन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर दो वीडियोस बना चुके हैं अपन और काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन फिर भी उसमें एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टफ है, इक्वेशंस बनानी है। लेकिन अगर परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बिना किरचॉफ के नहीं हो रहा, मतलब किरचॉफ लगाना ही पड़ रहा है, तो फिर क्या करोगे? तो लगाना ही पड़ेगा। तो आज एक लेक्चर और ले रहे हैं अपन, उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद अगली क्लास से अब सिर्फ ट्रिक्स पे बेस्ड और नए नए मेथड्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और अगर वो नहीं लगे मेथड्स जितने मैंने बताए आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं किरचॉफ लॉ लगाना। लेकिन 99% केसेस में वो लग जाते हैं। परंतु किरचॉफ लॉ अगर उसने पूछा है लगाने के लिए किसी तरीके से, तो वो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ किरचॉफ लॉ से सॉल्व हो। तो अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आज। ठीक है, तो चेहरे को साइड में, अरे ये कहाँ चला गया? इसको मूव करना है, छोटा करके साइड में लेना है। हो गया छोटा। ठीक। अब देखिए कैनवास पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन तुम क्या करना, हाथ के हाथ ही मैं बोलता जाऊंगा, ऐसे के वैसे लिखते भी जाना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखें। फाइंड द करंट इन 5 ओम। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द करंट in 5 ohm and voltage across 5 ohm and voltage across 5 ohms। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ एक बैटरी लगी है। इस बैटरी के बाद एक रेजिस्टेंस है 2 ohms का। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है 1 ओम के रेजिस्टेंस। बैटरी का वोल्टेज है 40 वोल्ट। इधर साइड है 7 ओम्स। इसके बाद यहाँ पे दे रखा उसने 5 ओम्स। फिर नीचे गए तो यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है 8 ओम्स का रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद एक बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद 1 ओम का और रेजिस्टेंस। यदि तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक हो गई हो किरचॉफ लॉ, तो तुम खुद क्वेश्चन कर सकते हो ये वाला। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। नियम तुम्हें बताई दिए, जितने बैटरीज उतने करंट। ठीक है, तो ट्राई करना चाहो तो पॉज का बटन दबाओ, और अगर नहीं करना चाह रहे तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को अभी भी डाउट्स हैं तो आज की क्लास और प्रैक्टिस की है तो आज और देख ले। देखो पहला नियम क्या बनाया, नामकरण संस्कार। तो नाम दे दें इसके ए बी सी डी ई और एफ। सेकंड नियम क्या बनाया था, हर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना है। तो इसमें से करंट निकाला I1, इसमें से करंट निकाला I2, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इधर से यहाँ से पहुंचा I2, यहाँ से पहुंचा I1, गंगा जमुना का मिलन, इधर घुस गए तो यहाँ पे पहुंचे I1 प्लस I2। फिर यहाँ से आगे पहुंचे तो इसमें वापस मिल गया I2 धन्यवाद सहित, सॉरी I1 धन्यवाद सहित वापस। ठीक, उसके बाद नीचे देखें तो ये वाला जो आया है, ये आया है I2, और ये I2 वापस। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से आ गया होगा। अब बची बात इक्वेशंस की। तो लूप हमारे पास 2-3 है, एक बड़ा लूप भी है, लेकिन अपन 2 से ही काम चला लेते हैं। एक इक्वेशन हम यूं चलाएंगे अपने गुड्डे को। ठीक है, यहाँ से चलेंगे यूं करके ऐसे, और एक बार हम इसमें चाहें तो इधर चला लेते हैं। सीधे चला लो, उल्टे चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से चलाना चालू करेंगे, गोल घूम के वापस आ जाएंगे। तो लूप का नाम लिखें अपन पहले। लूप पहला वाला ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए। ठीक है, ये लूप का नाम लिख दिया। अब इसके अंदर ए से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले नियम क्या है, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू 0। तो करंट मिला और रेजिस्टेंस है, यहाँ से चले ना तो करंट मिला और रेजिस्टेंस है, तो कितना है 7 ओम इंटू I1।
तो इसको मैंने लिख दिया 7 इंटू I1। बताओ प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि नदी की दिशा में हम जा रहे हैं इस साइड, करंट भी बह रहा है इस साइड, तो माइनस। अब मैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं लेता, उसमें समय लगता है मेरे को सोचने में, तो मैं क्या करता हूँ, नदी की दिशा में ले लेता हूँ निगेटिव और नदी के अपोजिट ले लेता हूँ पॉजिटिव। अब जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये नदी की दिशा आएगी, नदी की दिशा है ना, और हम भी इधर ही जा रहे हैं तो निगेटिव ले लेंगे हम। तो यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस I1 प्लस I2 इंटू 5। उसके बाद यहाँ से पहुंचे तो इसमें से करंट कौन सा जा रहा है, इसमें से करंट I1 ही जा रहा होगा ना, क्योंकि फर्स्ट वाली बैटरी तो I1 ही ले रही है, तो ये वाले में से भी I1 ही जा रहा होगा, तो इसके अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इट इज 1 इंटू I1। बताओ पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इधर साइड से ही तो जा रहा है, गुड्डा भी इधर ही जाएगा और करंट भी इधर ही है, मैच हो गया, मैच हो गया तो माइनस, फिर ये वाला भी माइनस में आएगा, दैट इज 2 इंटू I1, 2 इंटू I1 विच इज इक्वल टू, सॉरी प्लस की माइनस ये वाला, ये भी तो बचा है ना अभी, तो ये माइनस से प्लस, पहले माइनस में नंबर आते थे प्लस में आने लग गए, अच्छी बात है, तो पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 40 बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी इसकी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो -7I1 -5I1 -5I2 -I1 -2I1 प्लस 40 इक्वल टू 0। अब I1 वाले देख लो भैया, I1 ये I1 ये I1 और ये I1 कंबाइन कर लो, 7 और 5 12 13 14 15, तो माइनस के 15I1 और I2 वाला तो एक ही है, तो माइनस के 5I2 बराबर ये 40 उधर ले जाना, तो माइनस के 40। पूरी इक्वेशन को अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं और माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं उसका, क्योंकि इस माइनस सबके पास है, इसके पास इसके पास इसके पास, तो इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस कैंसिल, तो सारे प्लस हो गए। और 5 से डिवाइड करने से 3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 5 से डिवाइड करने से 8 हो गया, 8 5 40 होता, तो डिवाइड कर दो 5 से भी साथ में, तो 5 3 15, तो 3I1, ये बचेगा सिर्फ I2 और 8 5 40, ये 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तुम लोगों ने जिसने सॉल्व किया है, क्या उनकी इक्वेशन मेरी इक्वेशन से मैच हो रही? तो उन्होंने सही सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट लूप ले लो, लूप का नाम दे दो, यहाँ से चल रहे हैं अपन, तो B, ये है B C D E B, B C D E B, ये हमारा लूप। अब इसके अंदर हमने यहाँ से चलना चालू किया, कहाँ से चालू किया? C से, यहाँ से। तो सबसे पहले बैटरी मिल गई। अब ये जो बैटरी मिली है 20 वोल्ट की है, तो हम पहले प्लस में नंबर लाते थे, अब माइनस में, क्योंकि अच्छा एक चीज हमने ये लिया है ना साइन, यूं घुमा रहे हैं ना, तो फिर इस गुड्डे को इधर मत ले जाओ, उधर ले जाओ, यहाँ से ले जाओ इधर, तो पहले ये मिलेगा, पहले इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया 8 इंटू I2, क्योंकि जो तुमने निशान बना दिया है ना, ये तुमने निशान बना दिया, अब तुम यूं ही चल सकते, उल्टे मत चलो। उल्टे चलोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा बनाना पड़ेगा काट के इसको, इससे अच्छा इधर ही चलते हैं। तो यहाँ से चलते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया 8 इंटू I2, तो 8 इंटू I2, बोलो माइनस की प्लस, माइनस क्योंकि नदी की दिशा इधर, हम भी इधर, अरे करंट की दिशा इधर है ना, और हम भी इधर ही जा रहे हैं यूं, तो मैच हो गए ना, तो माइनस। फिर ये वाला दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस कितना हो गया 5 इंटू I1 प्लस I2। बताओ प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि हम भी इधर ही जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, चलो आगे बढ़ाओ इधर, तो इट इज 1 इंटू I2, सही है। अब बताओ कि प्लस की माइनस, तो माइनस क्योंकि हम भी इधर ही जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो माइनस। फिर ये वाला भी माइनस ही आएगा, तो इसको नाम होगा, करंट का नाम होगा इसमें I2, क्योंकि इस लूप में तो I2 ही बह रहा है ना, बस इसी में प्लस I1 प्लस I2 था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू I2 और लेंगे अपन माइनस में। अच्छा ये 1 कंबाइन भी कर सकते थे, वही की वही तो बात है। फिर अब आई बैटरी, तो बैटरी में हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आए, तो 20 वोल्ट की बैटरी, पहले माइनस में नंबर आते थे, प्लस में आने लग गए, बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़ी अच्छी बात हो गई, तो प्लस विच इज इक्वल टू 0। अब देखें I1 वाले कलेक्ट कर लो पहले, ठीक है, I1 वाला -5I1 है, बस एक ही है, तो माइनस का 5I1। अब I2 वाले कनेक्ट करो, तो I2 वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये है I2 वाला, ये हो गए 8, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सभी जुड़ जाएंगे, तो 8 ये 5 9 10 11 12 13 14 15, तो माइनस के
15i2 बराबर ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 5 से और निगेटिव साइन कैंसिल कर देंगे, तो निगेटिव इसका कैंसिल हो गया। 5 से डिवाइड कर देने से ये 5 से डिवाइड होगा तो ये दे देगा अपने को i1, सिर्फ ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 3i1 i2 दे देगा। 5 3 15 होता है ना, और ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 4 20 होता है। तो ये इक्वेशन बनी। अब पूरी प्लस में क्यों बन गई, क्योंकि माइनस 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 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों का माइनस कॉमन निकाल लो, इस माइनस से कैंसिल आउट कर दो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ चुकी है तुम्हारे पास, ठीक है। करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस पूछा उसने, 5 ओम यानी उसने बेसिकली ये वाले में पूछा है, तो ये वाले में पूछा है, तो अब उसको हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिकली तुम चाहो तो एक शॉर्टकट मार सकते हो इसमें। पहले मैंने देखा, फिर मैंने अंदाज लगाया, 1 में 2 में ऐड करूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा, तो मुझे i1 i2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट विल बी 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 8, और दूसरी वाली है i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 4। मैं सीधे ऐड कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये i1 हो गए 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 8 और 4 12, 4 कॉमन लिया मैंने, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 12, ये इससे 3 बार कैंसिल, 4 3 12, तो i1 प्लस i2 बराबर 3। अब मैंने आगे इसलिए सॉल्व नहीं करा i1 प्लस i2 को, क्योंकि उसने पूछा ही 5 में, तो 5 में है तो i1 i2 ही चाहिए ना उसको, तो बस मिल गया, हमारा आंसर आ गया, फाइंड द करंट। तो करंट जो है वो कितना हो गया इसका, तो करंट इसका हो गया i1 प्लस i2 बराबर 3। दूसरा उसने पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज अक्रॉस पूछा है उसने, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वोल्टेज तो इतने में ओम्स लॉ लगा दो, v इक्वल टू आई आर, तो v इसका हो जाएगा v, और i हो जाएगा i1 प्लस i2, और r हो जाएगा 5, v इक्वल टू आई आर, ऐसा लगाना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आई आर ये लगा देते हैं, तो यहाँ लगा दिया ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर, लेकिन ये i1 प्लस i2 इंटू आर, और i1 प्लस i2 कितना आया तुम्हारा 3, और r कितना है तुम्हारा 5, तो कुल मिला के कितना होगा 15। तो इसका आंसर कितना आ गया 15 वोल्ट्स। बताओ कितने लोगों का सही है। जिन लोगों का सही है उन्हें आ गया है, उनको और प्रैक्टिस की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, जिन लोगों को नहीं आया, थोड़ी डाउट से अभी भी प्लस माइनस मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो और देख लें, सभी देखें, सभी करें, जिसको आ गया वो पॉज दबा के करें, ठीक। चलिए अब यहाँ पे तुमको पॉज दबाना है, फिर उसके बाद मैं नीचे वाले स्क्रीन पे आ जाऊंगा, फिर से पॉज दबाना। चलिए पॉज दबाइए। अब नीचे वाले स्क्रीन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे भी पॉज दबा दें, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट दबा दीजिए, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ। फाइंड द करंट इन 15 ओम रेजिस्टर। भैया तुम खुद सॉल्व करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उसका कारण ये है कि परीक्षा में तुम्हें ही सॉल्व करना है, जितनी सॉल्व करोगे उतनी स्पीड मेंटेन हो जाएगी तुम्हारी। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो किरचॉफ के बिना सॉल्व नहीं हो रहा तो भी तुम कर लोगे, और बाकी के बच्चे नहीं कर पाएंगे, बस यहीं पे वो पीछे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल मेडिकल में 15 लाख लोग बैठने लगे हैं, और उसमें से मात्र 10,000 से 15,000 सीटें हैं जो कि अच्छी हैं, ठीक है। उसके लिए तुम्हें अच्छे लेवल पे तैयारी की ज़रूरत है, और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। मैं तो कहता हूँ 100 क्वेश्चन रोज के लगाओ, सिर्फ फिजिक्स के, ठीक है। अगर 100 नहीं लगा सकते तो 50 तो लगाना ही है, और 50 नहीं लगा सकते तो 25 के बिना तो खाना खाना ही नहीं। 25 क्वेश्चन नहीं लगे, खाना नहीं खाना उस दिन, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें। 15 ओम रेजिस्टेंस में, 15 ओम है कहाँ, ये रहा, अच्छा। 15 ओम रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है। चलो पॉज दबाओ, चालू हो जाओ। चलिए इक्वेशन तक भी बना लोगे तो चेक कर लो, इक्वेशन बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज नामकरण, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इक्वेशन चेक करना। करंट I1, जितनी बैटरी उतने करंट, ये क्या है I2, तो यहां से क्या जाएगा
गंगा जमुना I1 प्लस I2। अब इसके बाद इसने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करना। मैं क्या करता हूं कि इतने हिस्से को, कितने हिस्से को, ये येलो येलो वाले को, इसको एक ही रेजिस्टेंस बना लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको समझाने के लिए। बाद में 15 ओम में से मैं अलग से डिवाइड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो अब देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं पीले पीले का। तो 15 और 5 सीरीज में दिख रहे हैं सभी को, 15 और 5 सीरीज में दिख रहे हैं, 18 हो गए क्योंकि जुड़े जाते हैं। 15 प्लस 3 इज 18, तो ये हो गया 18 इधर से यूं। अब ये 18 और ये 9 पैरेलल में है, अरे इधर से 18 और ये 9 पैरेलल में है, और ये इसका डबल है क्योंकि इधर 9 है तो इधर 18 है, इधर 9 है तो इधर 18 है, ये डबल है तो डबल है तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, ये बड़ा वाला 18, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। 18 डिवाइडेड बाय 3 6, इसका मतलब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 6 ओम्स है। ठीक है, अब देखो यार इतनी स्पीड तो चाहिए ही। अब तुम बोलोगे मैं एक एक स्टेप सॉल्व करूं, तो बहुत सारे करा दिए मैंने। अब तुमको ये मनी मन में सॉल्व करना आना चाहिए कि ये 18 है, ये 9 है, इसका डबल है तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर होगा 6 ओम्स। यानी पूरे गोले को 6 ओम्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इट इज द इक्विवेलेंट, ये याद रखना। अब ये 6 ओम में से करंट जाएगा I1 प्लस I2। 6 ओम में से कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2। यहां पे भी होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये पूरे डब्बे को ऐसा मान लेना, इसमें से जाएगा। यहां पहुंचा तो इसको वापस करना अपने को I2, इसको वापस करना अपने को I1। यहां तक समझ में आई बात? चलो अब लूप पकड़ लो। लूप पकड़ लो तो तुम्हें कौन कौन से लूप पकड़ने, एक ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है। इसको एक मान लेना है, पूरा जैसा बना हुआ है इसको एक रेजिस्टेंस ले लो पूरा का पूरा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। इसको एक रेजिस्टेंस मान लिया मैंने ब्लू कलर का, और ब्लू कलर का रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है? 6 ओम्स का है। अब उधर वाला नहीं देखना, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब तुम्हारा सर्किट अब सिर्फ इतना है। वो बाद में सॉल्व करेंगे क्या है उधर साइड वाला। ठीक है, और इनका नाम C और F। चलो अब लूप पकड़ो, तो पहला लूप ये ले लो और दूसरा लूप ये वाला ले लो। ठीक है, उधर तो है ही नहीं काला वाला, उसका तो इक्विवेलेंट आ गया ये 6 ओम्स। अब पहले लूप में देखें, पहले लूप की इक्वेशन, पहले लूप का नाम दे दो पहले तो। क्या है भैया लूप का नाम? A B G H A। ठीक है, ध्यान से देखते जाए। अब हमारा गुड्डा यहाँ से चलेगा और इस दिशा में चलते चलते नीचे आके यूं घूम जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ मिली बैटरी 30 वोल्ट की, 30 वोल्ट की बैटरी। प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल बेकार हो गया, माइनस। फिर उसके बाद 3 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें I2 करंट, 3 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें I2 करंट, तो ये हो जाएगा कितना? 3 इंटू I2। करंट की दिशा इधर है और हमारा गुड्डा उसके अपोजिट जा रहा है। बहुत ही वीरतापूर्वक काम कर रहा है कि नदी की दिशा के उल्टा, इसका मतलब उसको प्लस मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। उसके बाद हम पहुंचे नीचे इधर, तो यहाँ पे मिला 6 ओम इंटू I1। अरे 6 ओम इंटू I1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6 ओम इंटू I1। बताओ प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि अब की बार क्या हुआ कि गुड्डा यूं करके यूं आएगा और ये करंट भी उधर ही जा रहा है, तो जिधर गुड्डा जा रहा है उधर ही ये जा रहा है। तो कोई बहुत वीरता का काम नहीं किया, वीरता का काम नहीं किया तो क्या आएगा? माइनस। उसके बाद टर्मिनल मिले माइनस से प्लस, और माइनस से प्लस जो टर्मिनल मिलते हैं उसमें पहले निगेटिव में नंबर आ रहे थे, अब पॉजिटिव में नंबर आने लग गए। तो अपन ने क्या बोल दिया? बहुत अच्छी बात हो गई, पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट। चलो अब तो ये तो सिंपल बन गई इसकी इक्वेशन। तो -6I1, इसको पहले लिख लेते हैं, -6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू, ये दोनों उधर ले जाओ तो 30 के प्लस में हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। तो -6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू, ये हो गए 8, ये होगा 1, 18। ठीक है, अब इस इक्वेशन को चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रही है अभी, कर दो 3 से डिवाइड हाथ के हाथ। तो -2I1 प्लस I2 is equal to 6 3 is 18. Now this is equation number 1. क्लियर है? सभी की यही थी। चलो अब इक्वेशन नंबर 2, थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट में कॉम्प्लेक्स कर दिया है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है लेकिन हो जाएगा। अब देखें यहाँ से B से स्टार्ट हुए, अपन इस वाले लूप में चलेंगे। B से स्टार्ट हुए, ठीक है, और ये B से स्टार्ट होके B C F G B, तो लूप का नाम क्या दिया मैंने? B C F G B, ये लूप का नाम दे दिया मैं।
अब मैं बी से जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ पहुंचा तो मुझे ये नीला रेजिस्टेंस मिला जो कि 6 ओम का है। वास्तविकता में पूरे का रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो मैंने क्या बोल दिया 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, पूरा का पूरा। तो मल्टीप्लिकेशन किसका होएगा बताओ इसके अंदर? इसमें होगा इस करंट का और 6 ओम का, क्योंकि ये पूरा तो हटा ही दिया ना, इसकी जगह 6 ओम हो गया। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 6। अब बताओ प्लस लूँ कि माइनस? तो करंट तो इधर ही जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, कि गुड्डा इधर ही बनाया ना ऐसे, तो इसका मतलब सेम दिशा में आ गया, तो माइनस होगा। चलो आगे बढ़ाओ। यहां से पहुंचे इधर, कुछ नहीं मिला, फिर इधर पहुंचे ये मिल गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज ऑफ 3 ओम्स, करंट इज 2, तो इसको लिख देंगे 3 इंटू 2। अब 3 इंटू I2 प्लस लूँ कि माइनस लूँ? बोलो माइनस लूँ, क्योंकि गुड्डा जिधर जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, करंट भी उधर ही जा रहा है, तो सब एक ही जैसे होगा, तो माइनस। फिर उसके बाद माइनस से प्लस, बैटरी पहले निगेटिव में नंबर आते थे, पॉजिटिव में, बड़ी अच्छी बात है, और विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें करंट I1 वाला एक ही है 6I1, तो माइनस 6I1 माइनस 6I2 माइनस 6I2 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस 6I1 6 और 3 9 माइनस 9I2 इज इक्वल टू माइनस 30। अब देखो माइनस तो कैंसिल हो रहे हैं सारे, माइनस 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 में सब प्लस में हो जाएगा। दूसरी चीज मैं 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ इसको, तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 2 6, तो क्या बचा 2I1, ये बचा प्लस का 3 3 9I2 विच इज इक्वल टू 10। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अरे कैसे? इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, तो 10 बचा, ये 3 बचा है, 2 बचा, और सब प्लस कर ही दिए। अब जब दो इक्वेशंस आ गई तो सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। तो माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6 और 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10। जोड़ दें इक्वेशंस को, सिंपल ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन ऐड कर देते हैं। तो देखो ये तो कट गया, 3 और 1 हो गया 4, तो 4I2 इज इक्वल टू 16, यानी I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। एक आ गया, I2 को कहीं भी रख दो। ठीक है, I2 को इसमें पुट कर दो, पुट करने से मिलेगा तुमको माइनस 2I1 प्लस I2 की जगह 4 विच इज इक्वल टू 6, तो माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है कि नहीं? अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो I1 माइनस 1 बचा, माइनस 1 माइनस इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये I1 माइनस 1 आ गया। अब तुम्हारे पास 2 आ गए, तो अब तुम्हारे पास 2 जो आए हैं वो क्या क्या आया है? I1 आ गया है माइनस 1 एम्पियर और I2 कितना आ गया? 4 एम्पियर। अच्छा, माइनस का मतलब बताया था ना मैंने, हमने इधर करंट लिया उसका उल्टा बह रहा है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन पे आए। पहले तो क्वेश्चन पूछा क्या उसने, I1 I2 ने निकाल लिया हमने। उसने पूछा 15 ओम में से कितना जा रहा था, तो 15 ओम में से कितना जा रहा है, तो पहले तुम्हें ये देखना है कि इस पूरे में से I1 प्लस I2 जा रहा। आ रही बात समझ में? इस पूरे में से I1 प्लस I2 जा रहा है, तो ये वाला जो सर्किट है इसमें से I1 प्लस I2 जा रहा है, तो ये सर्किट मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा इधर साइड। तो यहाँ से देखना 15 3 और इधर 9 और यहाँ से करंट आ रहा है, ये मैं नीचे बनाऊंगा। ठीक है, 15 3 9 और यहाँ से करंट आ रहा है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है 15 9 नहीं इधर 15 नहीं है, इधर 15 है, इधर 3 है, इधर 9। तो उसने पूछा है कि भाई अगर ऐसा है तो ये बताओ कि 15 ओम में से कितना करंट जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ से जो हमारा करंट आ रहा है वो आ रहा है I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 कितना है, तो ये I1 है I2 है, तो I1 प्लस I2 है 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर। यहाँ तक सभी को चमक गया, समझ में आ गया। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। 3 एम्पियर अब जहाँ घुसेगा तो कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर जाएगा। उसने पूछा 15 में से कितना जाएगा, तो अब तुम्हें पूर्व जन्म की याददाश्त लौट आई होगी। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से समझाया गया था। वो ये समझाया गया था कि यदि रेजिस्टेंस में करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो इसमें से करंट यदि I1 जा रहा है और इसमें से I2 जा रहा है, तो I1 का फॉर्मूला लिखवाया था, I1 इज इक्वल टू I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू
I1 R1 की R2, बोलो जल्दी, R2, क्योंकि उल्टे रेशो में जाता है, उल्टा बढ़ता है। भैया इतना तो याद रखना ही पड़ेगा यार, नहीं तो कैसे करोगे परीक्षा में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चालू कर रहा हूँ मैं। इन 15 और 3 को एक ही मान लो, 18, क्योंकि ये सीरीज में है तो 15 3 18 एक ही है, वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो इसमें से जाएगा, वो इसमें से जाएगा, तो इसको 18 मानो, इसको 9 मानो। अब करंट में इसमें निकाल रहा हूँ, तो इसमें करंट निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला लगाया, I1 इज इक्वल टू आई एन है टोटल करंट, आई एन है टोटल करंट। तो टोटल करंट जो अंदर एंटर कर रहा था वो कितना था, 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आई की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 ये मान लेते हैं, इसी में से करंट चाहिए ना, तो ये वाला इसको पूरे को R1 मान लो। तो R1 है 18 का, 15 3 18 का, प्लस R2 है 9 का, तो ये 9 इंटू मल्टीप्लाई किसका करना, R2 का। R2 कौन है, ये तो R1 है, ये है R2। चूंकि करंट इधर का निकाल रहे हैं, अरे करंट किधर का निकाल रहे हैं, इधर का करंट निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन इधर का होगा ना, तो इंटू R2, R2 कितने ओम्स है, 9। तो I1 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 इज 27। तो 9 3 27, 27 कैंसल आउट, इसका मतलब 1 एम्पियर बचा। ये इसका फाइनल आंसर। 1 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा, और चूंकि इसमें से जाएगा इसमें से जाएगा, 15 एम्पियर में 15 ओम में से पूछा था उसने कि कितना जाएगा, तो इसका आंसर 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि यही तो करंट निकाला ना अपन ने इस वाली लाइन में से। इसमें से भी 1 एम्पियर, इसमें से भी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें से, सही बात है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो है, इसमें से ज़्यादा करंट जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसमें कम करंट जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, उसको नोट करना है 2 इंस्टॉलमेंट्स में। यहाँ पे एक बार पॉज दबाना है, फिर उसके बाद में जहाँ बोलूँगा वहाँ दबाना। चलो दबाइए पॉज। चलो आगे बढ़ा रहे हैं। दबा दीजिए यहाँ पे पॉज, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 बैटरीज। क्वेश्चन साथ के साथ लिख लें। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनाना। 3 बैटरी वाला क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, 3 बैटरी 3 करंट। 3 बैटरी 2 करंट से भी कर सकता हूं मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी 3 बैटरी 3 करंट। ठीक है, चलने दो, अभी 3 बैटरी 3 करंट से करेंगे। हाँ ये बात अलग है कि तुम्हें 3 इक्वेशन सॉल्व करनी आती है कि नहीं, 3 वाली, जैसे एक्स और वाई में आती थी, वहां तक तो तुम्हें 10th क्लास में पढ़ाई थी, पर क्या तुम्हें एक्स वाई और जेड वाली इक्वेशंस आती हैं सॉल्व करना। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन किसी में पड़ गई तो उसमें से एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना उसको। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ाते हैं 10th क्लास में, 3 वाली इक्वेशंस भी देखी है मैंने। चलो ये नोट कर लो कि 6 ओम्स है, ये वाला 6 वोल्ट्स है, ये वाला 6 वोल्ट्स है, ओम्स है, ये 6 वोल्ट्स है, उसके बाद 3 ओम्स है। ठीक है, उसके बाद 4.5 वोल्ट है, और लास्ट वाला जो है वो 3 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब तुम पॉज का बटन दबाओ, मैंने मेथड बताया है। ये यहाँ पे देखो, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये क्या हो गया, मिट गया। इसको बड़ा करके यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है। तो अब मैं लिख देता हूँ कौन सा सिरा कैसा है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो। ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें ये वाला प्लस है और ऊपर वाला माइनस, इसमें ये प्लस ये माइनस। उसका रीज़न क्या है कि प्लस से करंट निकालोगे, ऐसा नियम बताया था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तुम्हें अगर माइनस से निकालने में सुविधा होती है तो माइनस से निकालो। इस बार देखो मैं उल्टा सॉल्व करके बताता हूँ इसको।
ठीक है, तुम अपनी तरफ से ट्राई कर लो, एक बार पॉज का बटन दबा के, फिर देखो मेरा मेथड कैसे चालू कर दूँ। सबसे पहले मेरी अगर ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं इधर से करंट निकाल दूँ तो चलेगा, अगर इधर से करंट निकाल दूँ तो भी चलेगा। अब देखो, मैं अगर यहाँ से करंट निकालूँ और बोलूँ कि ये है I1, तो ये तो नियम अनुसार निकाल दिया पॉजिटिव से। इससे निकाल दूं और ये बोल दूं कि I3 है, तो ये भी सही निकाल दिया। अब I2 निकलना नीचे चाहिए था, लेकिन नीचे निकालने में प्रॉब्लम ये है कि ये यूं जाएगा तो ये पता नहीं कहाँ से कितना जाएगा। तो एक काम करो, इसको उल्टा निकाल दो, इसको तुम यहाँ से निकाल दो और इसका नाम दे दो I2। अब तुम बोलोगे कि ये नियम कैसे लगा दिया? लगा सकते हैं, इसके अंदर हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। लास्ट में आंसर यदि माइनस में आ जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, हमारा करंट उल्टा निकला हुआ होगा, लेकिन हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया होगा। मान लो यहाँ 5 एम्पियर करंट इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा होगा, तो तुम्हारा आंसर 5 एम्पियर ही आएगा, बस माइनस में आ जाएगा। तो उस वक्त सॉल्व देख लेंगे, समझ जाएंगे कि हमने जो सोचा है वो उल्टा है उसका, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की बात ही नहीं, आंसर तो आ ही जाता, ठीक है। और यही मेथड है, सब बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ है, कहीं से भी करंट ले सकते हो तुम, पर जनरली पॉजिटिव से निकालने में फायदा है। चलो अब आगे बढ़ाओ। देखो यहां से I1 गया, तो I1 यहां से होते हुए यहां पहुंचा, और यहां पहुंचा तो उसे रास्ते में कौन मिला? I2। अब I1 I2 का संगम होके यहां चल बहने लगे। अरे I1 इधर से I2 इधर से तो मिलके इधर ही तो बहेंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब क्या हुआ? रास्ते में तीसरा आदमी मिल गया, उसका नाम है I3। अब I3 अगर इधर से आएगा और I2 इधर से आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या होगा? इधर बहने लग जाएंगे। तो इधर कितने बहेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसीलिए उसने पूछा है कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, किस किस के बीच का, ए का और बी का। तो अगर अपन यहाँ का करंट निकाल पाए, जो कि है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो अगर अपन ये करंट निकाल पाए यहाँ पे, तो हम V इक्वल टू IR इतने हिस्से में लगा देंगे, और ओम्स लॉ से हमको वोल्टेज मिल जाएगा। तो क्योंकि वोल्टेज ही तो पूछा उसने, करंट हम ये वाला, रेजिस्टेंस 3 ओम्स, तो वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो अब ये बताओ कि लूप कितने लूँ। तो एक लूप, नाम दिए नहीं है, नाम दे दो सबसे पहले। ए बी तो दे ही दिया उसने, इसको सी डी दे देते हैं, उल्टा चल देते हैं, इसको ई एफ दे देते हैं, और इसको जी एच दे देते हैं। ये अपन ने नाम दे दिए। अब देखो सबसे पहले एक लूप हमारे पास ये है, दूसरा लूप ये, और तीसरा लूप ये, 3 लूप वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसके अंदर मैं यूं चलूंगा, इसमें भी मैं यूं ही चलूंगा, और इसमें भी यूं चलूंगा, बार बार दिशा नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से गुड्डा चालू करो हर बार, यहाँ से एक बार, फिर यहाँ से अगली बार, और यहाँ से तीसरी बार, और पूरा राउंड लगा के एक बार ये राउंड, फिर एक बार ये वाला राउंड, और फिर एक बार ये वाला राउंड लगा के 3 इक्वेशन लिखो, और थोड़ी फास्ट लिखो। अब मैं ना साइन नहीं बता रहा, मैं सीधे लिख रहा हूँ फटाफट, तुम चेक कर लेना। तो यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे पहुँचा तो 6 इंटू I2, ठीक है, पहले लूप के लिए। तो इट इज 6 इंटू I2, और हम नदी की विपरीत दिशा में है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। फिर हम पहुँचे बैटरी पे, बैटरी है छोटे से बड़ा, तो ये आया 6 वोल्ट्स, और ये आया पॉजिटिव। फिर हम पहुंचे यहाँ से इधर, तो फिर ये 6 वोल्ट्स हुआ, लेकिन पहले माइनस में नंबर आते थे, प्लस में आते थे, पहले माइनस में नंबर आते थे, अब प्लस में आने लग गए। तो इस वाले केस में अच्छी बात हो गई, तो अच्छी बात हो गई, तो ये प्लस का 6। फिर इसके अंदर दिस इंटू दिस, दैट इज 6 इंटू I1, तो इट इज 6 इंटू I1, और ये 6 इंटू I1 नदी की दिशा में ही हम जा रहे हैं, और नदी की दिशा में ही वो भी जा रहा है करंट, तो ये माइनस आएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब ये इसको आगे पीछे कर लो, तो माइनस का 6I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर दूं? 6 से। तो ये हो जाएगा माइनस का I1 प्लस का I2 इक्वल टू माइनस का 2। अगर तुम चाहो तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1, उससे क्या होगा? जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे, उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो इस वाले केस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज I1, ये हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अच्छा लगेगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए ऐसा कर दिया। तो ये इज इक्वेशन नंबर 1, ये I1 I2 में आ गई। चलिए अब F से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ। तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यहाँ मिला मुझे, यहाँ मिला 3 इंटू I3, 3 इंटू I3। तो ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 इंटू I3, इधर ही लिख देता हूँ 3 इंटू I3। बताओ प्लस की माइनस? तो
प्लस। उसका रीज़न क्या है कि हमारा गुड्डा जा रहा है इधर, करंट जा रहा है इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया था पॉजिटिव, इसलिए लिख नहीं रहा। अब 4.5 आया, 4.5 पहले प्लस में आते थे, हम माइनस में आने लग गए, बेकार बात हो गई, तो माइनस का 4.5। फिर हम वहाँ से आगे चले, यूं करके यहाँ पहुँचे तो 6 वोल्ट्स मिला, 6 वोल्ट्स मिला, लेकिन पहले आते थे प्लस में नंबर, अब आने लगे माइनस में नंबर, बेकार बात हो गई, तो माइनस। फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे चले तो 6 इंटू I2 मिला, 6 इंटू I2, तो 6 इंटू I2 के अंदर जिस दिशा में करंट जा रहा है हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो ये बेकार बात है, बेकार बात है, तो माइनस, और हम पहुंच गए इसलिए 0। अब इसकी इक्वेशन बनेगी -6I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 4.5 प्लस 6। तो ये हो गया -6I2 प्लस 3I3 is equal to 10.5. This is equation number 2. This is equation number 2. अब उसके बाद तीसरी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी लास्ट। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि इतना वहाँ पे करेगा कौन, तो उसके लिए एक मेथड बताऊंगा कल से। ठीक है, आज लास्ट डे है इसका किरचॉफ लॉ का, फिर उसके बाद जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट मेथड, जिससे यही क्वेश्चन देखना कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अभी नहीं बता रहा, पहले इसकी प्रैक्टिस करो। चलो यहाँ से पहुँचे, ये यूं 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 और यूं जाएगा, तो सबसे पहले कौन मिला, I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू 3 ओम्स, यही निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ से लिखता हूँ मैं इक्वेशन, I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू कितने ओम्स, 3 ओम्स। अब ये माइनस में, क्योंकि जिधर गुड्डा जा रहा उधर ही करंट जा रहा, तो माइनस में। उसके बाद यहाँ से हम पहुँचे नीचे, फिर यहाँ पहुँचे तो बैटरी मिली 4.5 वोल्ट की, यहाँ लिख दिया मैंने 4.5 वोल्ट। पहले नेगेटिव में नंबर आते थे, अब पॉजिटिव में आने लग गए, गुड्डा तो यहीं जा रहा है ना, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव। फिर उसके बाद मुझे मिला 3 ओम का रेजिस्टेंस I3, 3 ओम का रेजिस्टेंस I3, तो यहाँ पे मिला 3 ओम का रेजिस्टेंस I3, और ये वाला जो है ये है पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, इसलिए ये है नेगेटिव, और विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो I1 का तो एक ही है, तो -3I1, I2 का भी एक ही है, तो -3I2, लेकिन -3I3 एक ये वाला, और एक -3I3 ये, तो -6I3, और ये 4.5 उधर लेके जाओ तो इट विल इक्वल टू -4.5। अब सब माइनस है, सब माइनस है, तो इस वाले केस में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे, और 3 से अपन डिवाइड भी कर सकते हैं, देखो 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं और माइनस कैंसिल आउट, तो 3 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा I1, माइनस हटा रहा हूँ, प्लस ये हो गया I2, प्लस 3 2 6 2I3 विच इज इक्वल टू 3, इससे 1.5 बार डिवाइड होता, 1.5 टाइम्स, 1.5 इंटू 3 होता है दिस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और पॉजिटिव में आ गई। अब ये 3 इक्वेशन है हमारे पास सॉल्व करना, तो 3 वाली इक्वेशन इसीलिए पूछ रहा था सॉल्व हुई करी कि नहीं। तो देखो सबसे पहले 1 में 3 ऐड कर देना, एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, ऐड 1 एंड 3। तो देख लो 3 क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 1.5, और इसके नीचे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने, ये वाली यहाँ लिख दी और ये वाली यहाँ लिख दी, तो ये 2 और 3 को ऐड करने से ये कट गया, तो ये हो गया 2I1, तो इट इज 2I1, ये वाला कट गया। उसके बाद बचा 2I3 विच इज इक्वल टू 3.5। ये आ गई बात समझ में। तो ये इक्वेशन जो आई है, ये इक्वेशन को नंबर दे दिया 4। अब तुम 4 और 2 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। किसको सॉल्व कर सकते हो, 4 और 2 को। बहुत सारे लोग पक गए, पता नहीं क्या पढ़ा रहा, ठीक है। इतना बड़ा करेंगे कैसे, करेंगे भाई करेंगे, इसका भी एक तरीका। अभी तो पहले ये सीखो कि 3 वाला आ गया तो क्या, तो ये हो गया 10.5। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी मैंने यहाँ पे, ठीक। उसके बाद मैंने उसी के नीचे 4 लिख दी। 4 कहाँ है, ये है इधर, अरे ये है ना, तो 4 लिख दी। तो ये कितनी होगी, 2I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 3.5। अब कुछ ऐसा करो कि आगे कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6I1
प्लस 6i3 विच इज इक्वल टू 3 3 9 और 10, तो 10.5 बचेगा ये, हाँ कि ना। इसका 3 गुना करो ना, 3 इंटू 3 9 और 5 3 15, एक कैरी हो जाएगा। अब तुम्हें ये इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ऐड कर दो सिंपल। क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो उस केस में नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये वाली जो इक्वेशन है ये i1 और i3 में आ गई है, और ये है i1 i3 में इक्वेशन, और ये i2 i3 में इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक बार और एलिमिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये i2 i3 में आ रही है और ये i1 i3 में आ रही है, और i1 i3 में इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये अभी सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे एक बार और एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब सही है, ये वाली इक्वेशन अभी नहीं सॉल्व होगी। अब देखो, ये जो इक्वेशन आई है ये आई है किस किस में? i1 में और i3 में। ठीक है, और ये इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है? i1 है, i2 है, और ये है i2 है, i3 है। लेकिन कोई दो इक्वेशन एक जैसी होनी चाहिए, तो दो इक्वेशन कोई सी एक जैसी होने के लिए तुम क्या करो कि ये जो 3 नंबर की इक्वेशन है इसमें से 2 नंबर की इक्वेशन माइनस कर दो। ठीक है, 3 नंबर की इक्वेशन में से 2 नंबर की इक्वेशन माइनस कर दो, या फिर इसकी जगह तुम ये वाली इक्वेशन यूज करो, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली इक्वेशन में मैं क्या करूं जिससे मुझे i1 i3 मिले, यानी i2 हट जाए, तो इस वाली में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करना है 3 में और उसको ऐड करना है 2 में, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में, तो हो जाएगी 6 i1 प्लस 6 i2 प्लस 6 2 12 i3 विच इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके अंदर, तो इट इज 6 6 तो ये हो गया, और 6 5 30 है ना, 9 हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे 2 लिख लेना है, ये 2 है, तो इट इज माइनस 6i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 10.5। अब ऐड करने से कट जाएंगे। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी 6i1 प्लस 15i3 विच इज इक्वल टू 19.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो गई जो i1 i3 में है। देखो 4 और 5, तो सॉल्व करना है 4 को और 5 को। अब ध्यान से देखो, 4 और 5 में से यदि मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 में यदि मैं इक्वेशन 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से घटा दूं या एक दूसरे को आपस में माइनस कर दे, तो सॉल्व हो जाएगी। तो देखो पहले मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 का मल्टीप्लाई करने से हो रही है 3 2 6i1 प्लस 6i3 विच इज इक्वल टू 6 3 18। 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं, तो 3 3 9, तो 3.5 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, 3 3 9 और एक 10, 10.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 10.5। ये मैंने चौथी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया। मैं 5 के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ, तो 5 ये है, तो ये 5 के साथ सॉल्व करने के लिए इसी को मैंने नीचे लिखा 6i1 प्लस 15i3 इज इक्वल टू 19.5। माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों गए कैंसिल, 15 में से गए तो माइनस के 9i3 बचे, और इसमें से ये गए तो माइनस के 9.9 ही बचे, क्योंकि पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब i3 आ गया 1 एम्पियर। अच्छा सा आंसर आ गया ना, 1 एम्पियर। अब i3 आ गया तो अब आता जाएगा। ठीक है, i3 आ गया तो i2 आ जाएगा, i1 आ जाएगा। अपने पास इक्वेशंस हैं बहुत सारी। देखो i3 आ गया ना, ये i3 है, i3 को यहाँ पुट कर दो तो इससे i2 आ जाएगा, i2 को यहाँ पुट कर देना तो i1 आ जाएगा। तो i3 को पुट कर रहा हूँ मैं, पुट i3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा हो। माइनस 6i2 प्लस 3i3 इक्वल टू 10.5, माइनस 6i2
प्लस 3i3 इज इक्वल टू 10.5। ये इक्वेशन है, -6i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 10.5। इसमें मुझे i3 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये i3 की जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा 6i2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10.5। तो -6i2 इज इक्वल टू 7.5। इसका मतलब i2 इज इक्वल टू -7.5/6। 3 से डिवाइड होता है ये, तो 2.5 बचेगा ऊपर और नीचे 2 बचता। 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। ये हो गया। तो ये आएगा i2 विच इज इक्वल टू -1.25 एम्पियर। ये i2 आ गया। अब i1 आ गया, i2 आ गया। पूछा क्या है तो देख लें जरा ऊपर। i1 i2 पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी i3 भी निकालना पड़ेगा। i1 आ गया, i2 आ गया, अब i3, अब i1 निकालो। तो ये जो i1 i2 की वैल्यू है इसमें से इसमें पुट कर देते हैं, इस वाली में। i1 माइनस i2 बराबर 2, i1 माइनस i2 बराबर 2, इसमें पुट कर देते हैं। पुट i2 इन। तो i1 माइनस i2 इज -1.25 इज इक्वल टू 2। इससे मिलेगा i1 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 2। तो i1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.25। इसका मतलब i1 इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर। ये आ गया। अब क्या करो कि i1 प्लस i2 प्लस i3 निकालो, क्योंकि वही करंट उसमें से जा रहा। ठीक है, तो i1 प्लस i2 प्लस i3, i1 प्लस i2 प्लस i3। i1 आ गया 0.75, i2 आ गया -1.25, माइनस में ही रखना, प्लस i3 आ गया 1 एम्पियर। तो कुल मिला के तुम्हारे पास बचा 1.75 माइनस 1.25। इसका मतलब 1 तो कैंसिल ही आउट हो गया, तो 1/2 बचा। 1/2 बचा ना, अरे 0.50 बचा ना। इसका मतलब आधा एम्पियर। तो इसमें से आधा एम्पियर जा रहा है, किस में से आधा एम्पियर जा रहा है? इसमें से आधा एम्पियर जा रहा है, इसमें से। और जब आधा एम्पियर जा रहा है और 3 का अपने को V इक्वल टू आई आर लगाना है, तो V इज इक्वल टू आई की जगह हाफ और रेजिस्टेंस की जगह 3 में हाफ का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका। वाह भाई वाह, इतना लंबा क्वेश्चन। हम यहाँ कर देते हैं अप्लाई V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू करंट हाफ और रेजिस्टेंस 3 ओम्स। तो इसका आंसर आ गया 1.5 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसको आराम से नोट कर लें और अगले लेक्चर में इसी क्वेश्चन को देखें अपन 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही रिपीट कर दूंगा मैं और शॉर्टकट्स। तो इसको ये पहला स्क्रीन आएगा, पॉज दबाना, फिर दूसरा स्क्रीन आएगा, फिर तीसरा स्क्रीन आएगा। तो चलो दबाओ पॉज। चलिए नेक्स्ट। पॉज दबा दीजिए। अब यहां पे आंसर आ गया, ये पॉज दबा दीजिए। कल करते हैं हम।